Good morning, all of you, dear students, friends and colleagues. मैं विनय कुमार पांडे, हिंदी शिक्षक। आज मैं इस वीडियो के द्वारा प्रश्न और उत्तर का अभ्यास कराने जा रहा। यह हिंदी उत्कर्ष बुक से लिया गया। चैप्टर 3 और चैप्टर का नाम मुझसे कुछ मत छिपाना, जो वर्ग 6 का है। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न और उत्तर को स्पष्ट करने जा रहा। अगर आप लोगों में से किसी ने सब्सक्राइब न किया है तो वे जल्द ही सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो जो बनाऊं वह वीडियो आप लोगों तक पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अब मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें प्रश्न और उत्तर का अभ्यास हुआ। पाठचर्चा में जो ओरल जो प्रश्न जो किया गया है, उस ओरल प्रश्न से पहला मौखिक प्रश्न जो है उसको मैं स्पष्ट करने जा रहा। पहला प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है, यह पत्र किसने किसको और कब लिखा? तो उत्तर, जब पुत्र इंग्लैंड में उच्च शिक्षा पाने के लिए गया तब पिता ने पुत्र के पास पत्र लिखा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर, पापा ने किस खेल का कप्तान बनने को कहा? उत्तर, पापा ने किसी भी खेल का कप्तान बनने को कहा, प्रत्येक खेल के कप्तान बनने को कहा। आप अपने विचार से लिख सकते हैं। थर्ड नंबर, बॉक्सिंग और नाक का क्या संबंध है? इस पाठ के द्वारा, इस पाठ को पढ़ने के बाद मालूम चलता है कि बॉक्सिंग और नाक सफलता और असफलता का संबंध रखता है। बॉक्सिंग लड़ाई का एक खेल और एक मार्शल कला है, जिसमें दो लोग अपनी मुट्ठियों का प्रयोग करके लड़ते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई बॉक्सिंग सीखना चाहता है, उसे पहले ही दिन नाक पर चोट लग जाती तो वह व्यक्ति असफल हो जाता, उस खेल से हट जाता। यहाँ बॉक्सिंग और नाक का संबंध सफल यानी सफलता और असफलता से प्रतीत होता है। नेक्स्ट, प्रश्न 4, किस भाषा को छोड़ देने की बात कही गई है? फ्रेंच भाषा को छोड़ देने की बात कही गई है। उत्तर, अब राइट करना है, आप लोग को लिखना है कुछ शब्दों में। जो पहला प्रश्न इस तरह से दिया गया, जहांगीर और उनके पिता का पूरा नाम क्या था? उत्तर, जहांगीर का पूरा नाम जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा और उनके पिता का पूरा नाम रतन जी दादा भाई पारसी था। नेक्स्ट प्रश्न किया गया है, पिता ने जहांगीर का आकलन कैसे बताया? तो उत्तर, पिता ने जहांगीर का आकलन पूरी तरह झूठे और लापरवाह कहकर बताया। नेक्स्ट, थर्ड नंबर प्रश्न किया गया है, सहपाठियों का चरित्र कैसे जाना जाता है? तो उत्तर, खेल कूद के माध्यम से सहपाठियों का चरित्र जाना जाता है। अब इसमें अधिकतम शब्दों में उत्तर लिखने के लिए प्रश्न किए गए हैं, जो इस तरह से प्रश्न दिया गया है। पहला प्रश्न,
पिता ने किस आकलन को गलत कहा है और क्यों? उत्तर, पिता ने अपने सहपाठियों के प्रति जो आकलन किया था उस आकलन को पिता ने गलत कहा, क्योंकि पुत्र को एक सप्ताह भी इंग्लैंड गए हुए नहीं था। कम समय में किसी का आकलन नहीं किया जा सकता, कम समय में किसी का आकलन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, पुत्र को सहपाठियों के बीच किस तरह रहने को कहा जा रहा है? उत्तर, पुत्र को सहपाठियों के बीच सकारात्मक मित्र की तरह रहने को कहा जाता था या कहा जा रहा है। प्रश्न के अनुसार उत्तर रहा है, अगर प्रश्न में है तो रहा है कीजिएगा, रहा था तो रहा था कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मित्रों के विषय में जहांगीर के पिता की क्या राय है? तो मित्रों के विषय में जहांगीर के पिता की राय था कि तुम अपने मित्रों से खेलकूद, सकारात्मक पहलू और मित्र की तरह रहकर मित्रों की मानसिकता की पहचान कर सकते हो, यानी कि उसके साथ मिलजुल रखकर। चौथा नंबर, फोर्थ, पिता मित्र क्यों बनना चाहते हैं? उत्तर, यदि किसी मित्र से गलती हो भी जाती है तो दूसरे मित्र से छिपाई नहीं जाती, इसलिए पिता मित्र बनना चाहते हैं। अब इसमें मूल्याधारित प्रश्न किए गए हैं जिसका उत्तर आप लोगों को लिखना है। इसमें 3 मूल्याधारित प्रश्न किए गए हैं। उन तीनों मूल्याधारित प्रश्नों में से किसी एक पर आप लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो मैं पहला जो है उसको स्पष्ट करने जा रहा, जो इस तरह से प्रश्न किए गए हैं। पिता से मित्र की तरह खुलकर सभी बातें की जा सकती है? विस्तार से लिखिए, इसका एक्सप्लेनेशन आपको करना है कि पिता से मित्र की तरह बातें की जा सकती हैं कि नहीं की जा सकती हैं, ये आप अपने विचार से। तो मेरे विचार से देखिए, उत्तर, हमारे अनुभव के अनुसार पिता पुत्र, भाई बहन का संबंध जैविक संबंध होता है। पिता और पुत्र मित्रवत तो हो सकते हैं पर उसे मित्र कहना उचित नहीं है। मित्र वह है जिसके साथ आप होते हैं। यहां मैंने आप होते हैं, इसको एक्सप्लेनेशन प्रीवियस वीडियो में मैंने किया था, तो इस पे समय देना नहीं चाहता। कोई नकली या बनावटी चेहरा नहीं होता। कोई नकली या बनावटी चेहरा मित्र के सामने नहीं हो पाता या नहीं होता। वह पिता के सामने आप जो वह अपने पुत्र के सामने नहीं हो सकते। भाई के सामने जो है वह अपनी पत्नी के सामने नहीं हो सकते। सब आपको थोड़ा थोड़ा जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन मित्र के सामने आप वही होते हैं जो आप हैं। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आप मित्र नहीं हैं। अर्थात मेरे दृष्टिकोण से पिता से मित्र की तरह खुलकर बातें नहीं की जा सकती, क्योंकि पिता का स्थान दूसरा है और मित्र का स्थान दूसरा है। इस चैप्टर में इतना ही प्रश्न किया गया है जिसका मैं स्पष्टीकरण किया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों से मिलूंगा। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो ज़रूर करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो जो बनाऊं वह वीडियो आप तक पहले पहुंचे। थैंक्स ऑल ऑफ यू।